पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि मुजम्मिल साहब से मैंने मुलाकात करनी है, बजट से पहले भी आपका तज़किरा हुआ, इस हफ्ते जो अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद खान साहब ने फिर एक दफ़ा जिक्र किया कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, सूबे के जो माली मामलात हैं उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को ये खदशा है कि ये ना हो कि हुकूमत वाले कहें कि भाई इस मुजम्मिल साहब को उधर ही भेज दें मुस्तकिल, तो आपको तो नहीं ये डर लगता? देखें, अगर मैं हुकूमत को ये ऑफर करता हूँ कि अगर मुझे इमरान खान साहब के साथ उनके साथ रिहायशी बना देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ये ऑफर खुले दिल से कबूल करूँगा कि अगर मुझे वहाँ उनके साथ उनका पड़ोसी बना दें या उनकी शफकत में या उनकी जो है ना साय में अगर मुझे भेजना चाहते हैं तो जरूर ठीक। भेजें। इससे बड़े मेरे लिए एजाज भी होगा। चलें, अब पर ये बताएं कि वो आपसे काफ़ी अरसे से मिलना चाह रहे हैं और उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इस दफ़ा उन्होंने मुलाकात के अंदर सैलाब मुतासरीन वगैरह का जिक्र भी किया, तो वो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको जो रकम वगैरह देनी थी वो आप लोगों ने सारी बांट दी, और कितना हद तक चीज़ों को अब तक कंट्रोल किया जा सका है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों बार बार आपका जिक्र होता है? देखिए अतर भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि खान साहब का और जो मेरा जो एक वर्किंग रिलेशनशिप था वो हमेशा से फेडरल लेवल का रहा है। जब वो वजीर आजम थे तो माशी अमूर पे जो है उनको जो अगर कोई बेसिक चीज़ चाहिए होती थी या कुछ वो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती थी अपनी तकरीरों में भी, और ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत के बाहर आ गए थे तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया था। जब वो इकोनॉमी पे नैरेटिव बनाते थे तो वो हमेशा से जो है ना वो इंफॉर्मेशन पे मेरे पे रिलाई करते थे कि आज की टॉप खबरें क्या है, फलां चीज़ में क्या हो रहा है। तो हमेशा से उसके बाद दूसरी चीज़ वो ये होती थी कि वो हमेशा से मुझे पुश करते थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करो, आप ये बयान भी दो, ये तमाम चीज़ भी करो। तो जब वो जेल में गए तो जेल के बाद से इलेक्शन तक उनके पैगाम यही आते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पीडीएम को आप बताते रहे कि पीडीएम ने मुल्क के साथ क्या नुकसान किए। और अभी भी इवन जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में काम करता हूँ तो जब मुझे किसी के थ्रू बराह रास्त या बिलवास्ता मैसेज आया है तो वो हमेशा ये, या जब मेरी 2-3 मुलाकातें हुई तो उन्होंने ये कहा कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तुमने बताना है कि मेरे टाइम पे क्या था, अब क्या हो रहा है, महंगाई में क्या हो रहा है, बेरोजगारी में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें। ठीक। आखिरी आखिरी अभी जब उनका मेरे पास पैगाम आया था वो आया था जब इनकी हुकूमत में अप्रैल में 3 साल खत्म हो गए थे। तो इन्होंने पैगाम भेजा था खास तौर पे अंदर से कि मुजम्मिल को कहो कि 3 साल मेरी हुकूमत के खत्म हो गए, इस 3 साल का जो है मवाजना करे वफाकी हुकूमत से। तो मेनली तो खान साहब के साथ मेरी इस फ्रीक्वेंसी में बातचीत चलती है। ठीक है। अच्छा जब जी। मैं 2 दफा जी जी, जी जी प्लीज़ प्लीज़ बताइए, ये जो जब अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, सैलाब मुतासरीन का भी जिक्र हुआ उस दिन जेल मुलाकात के अंदर, तो उस हवाले से थोड़े से जो उसकी इकनॉमिक साइड है वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए, इस दफा तो खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान की ना सैलाब के बाद के रिस्पांस की, मैं ये कहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। आपको पता है सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आए और सैलाब के 6 घंटे के बाद ही हमारा रिस्पांस शुरू हो गया था, और तारीख में पहली दफा 48 घंटे के बाद कंपनसेशन शुरू हो गए थे, 48 घंटे के बाद। और 15 अगस्त को प्रिसाइजली सैलाब आया था खैबर पख्तूनख्वा में, और 15 सितंबर तक मेजॉरिटी जो कंपनसेशन थे वो लोगों तक पहुंच चुके हुए थे। उसमें वजीर आला साहब ने, और उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हमारी मजबूत माशी सूरत हाल थी। हमने देखा कि हम बजाय ये कि वफाक की तरफ नजरें दौड़ाएं, हम जो है प्राइवेट एनजीओज की तरफ देखें या आलमी इदारों की तरफ देखें और लोगों को बेयारो मददगार छोड़ें, हम इस दफा खुद कर देते हैं। और ना सिर्फ हमने कंपनसेशन दी, उल्टा हमने कंपनसेशन बढ़ा भी दी। जैसे शोधा का सूबे में 10 लाख था, हमने 20 लाख कर दिया, जख्मियों का 5 लाख कर दिया, पूरा घर डिमोलिश का सिर्फ 4 लाख था उसको 10 लाख अमाउंट कर दिया, पार्शली डैमेज का 3 लाख। दुकानदारों को कभी कुछ नहीं मिलता था, हर दुकानदार को 5 लाख कंपनसेशन दी। फिर लोगों को बजाय ये कि राशन की बोरियां देने की, हमने फूड स्टैम्प 15-15 हजार के सूखा राशन के लिए सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए ठीक। एक साथ। ये तमाम चीजें की। अब ये गायें और बकरियों का भी करने जा रहे हैं। तो ये हमने करके कंपनसेशन जब कर दी तो मेरे पास आईएमएफ के लोग आए और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एडीबी वाले भी आए। उन्होंने कहा कि बताएं हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। आईएमएफ वालों ने तो हमसे पूछा आपने किस तरीके से फ्लड को वो किया। तो जब हमने बताया कि ये हमने अपने वसाइल से और अपने पॉकेट से सारे काम किए
और हमारे 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक रेस्क्यू और एक रिलीफ वाला जो कंपनसेशन वाला है। अब आखिरी आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन एंड रेजिलियंस। ठीक। अब हम इस दफा रिकंस्ट्रक्शन एंड रेजिलियंस वाली करेंगे ताकि सैलाबों से हम फाइट कर सकें हमारे सिस्टम में। उसके लिए अगर हमने कोई प्रोजेक्ट करना होगा तो हम देखेंगे, बाकी वी आर डन। ठीक। तो दे वर फुली इम्प्रेस्ड। और उसके बाद यही मैसेज फेडरल की तरफ गया और यही मैसेज पंजाब की तरफ गया। तो आजकल वो उंगली तोड़ने वाले जो देखते होंगे जी। अब आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, पर इशू ये है कि पंजाब में सैलाब भी आया है और वो पंजाब की हुकूमत कह रही है किसी से पैसे नहीं मांगेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। कभी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, कभी कोई स्कूटर्स का कोई प्रोग्राम सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह हमें कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही। सर बात यह है कि फ़र्क ये है, दो सूबों में फ़र्क ये है कि हमें जो है ना इतना है कि हम पूरा दिन जो है ना तैयार होकर किसी एक जगह पे मार्की लगाकर वहाँ पे पूरा दिन ज़ाया करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब आपको पता भी नहीं होगा कि अभी हमने जो है 52 बसें खरीदी है नहीं, ठीक है ना, और वो हमने बस खरीदी है $1,55,000 की फी बस। वैसी ही बस पंजाब ने, मैंने सुना है कि $2,70,000 की खरीदी, ठीक है ना हमने उसके लिए कोई टेंट लगाया, ना मार्की लगाई, ना कोई काम किया ऐसा। हमने इतने बड़ा रिलीफ का जो आपको मैंने बात बताई, 9 अरब रुपए लोगों को बांट दिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगते। आपको पता लगा कि किसको हमने सामने लाके तस्वीरें खिंचवा के गले लगा के माथों में जो है ना बोसा लेकर कोई काम कर रहे हैं? कोई ऐसा काम, हमारा मकसद है सिर्फ काम करना। दूसरा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। इस साल हमने सूबे के तरक्याती अखराजात के लिए रखे थे 195 अरब रुपए। ठीक। तारीख में पहली दफा अगस्त तक मैंने जुलाई और अगस्त में 57 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड के जारी कर चुका हूँ, और वो तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अब आप मुझे बताएं ना, ये वही आपने प्रोग्राम किया था ना कि ये तो डिफॉल्ट सूबा है, यहाँ पे तो तनख्वाह के पैसे नहीं है, ये आज मकरूज सूबा है, पाकिस्तान का पहला कर्ज उतारने वाला सूबा भी हम बना। तो इसका बजाय क्रेडिट देने के, या हम इश्तिहार चलाने में अपना टाइम ज़ाया करें, या हम एक मार्कियां सेट करके उस पर करोड़ों रुपए खर्च करें, वो हम आवाम पे पैसे खर्च करने को तरजीह देते हैं। ठीक। बाकी आपके सामने, आप मुझे ये बता दें कि फ्लड, पोस्ट फ्लड कितनी आपको लोगों ने ये बोला हो कि जी हमें कंपनसेशन नहीं मिला, एक, वरना तो आपको पता है मीडिया का कैमरा तो ढूंढ रहा होता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप पंजाब की तरफ चले जाएं वहां तो ये बहस ही नहीं खत्म हो रही, अभी तो वह सर्वे शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये मुजम्मिल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके सूबे ने अपना कर्ज उतार दिया और मौशी एतबार से सूबा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर ये क्रेडिट तो देखें ना फिर वफाकी हुकूमत को जाता है, इसलिए कि उन्होंने मईशत को संभाल लिया। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम आए हैं, हमने मईशत को संभाल लिया और इस वजह से मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी फिर फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए, ऐसी क्या मईशत बेहतर हो रही है कि उनको कर्ज लेना पड़ रहा और मैं कर्ज उतार रहा हूं, ठीक है ना। ये उनकी अगर मरूने मिन्नत होती चीज तो क्या ही बात थी। बात सारी सिंपल सी है सर। बात ये है कि हमने जो है प्रूडेंस दिखाई, हमने जो है अपनी चादर से बाहर पैर नहीं फैलाए। ये अभी IMF आया हुआ है, अभी आप एक हफ्ता इंतजार फरमाएं, आपको चारों सूबों की रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी, और जो उंगली तोड़ने वाला सूबा है आपको उसकी रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले आएगी कि उसने किस तरीके से जो इस वक्त मईशत के तवाजुन को खराब किया। क्योंकि वो वाहिद सूबा है जिसको वफाक कुछ कह नहीं पाता, और उसके जो है नवाजिशात भी करते हैं, और उसकी खामियों को और ऐबों को छुपाया भी जाता है। लेकिन अब देखते हैं, अल्लाह करे कॉमनवेल्थ की तरह वाला काम ना हो जाए, जैसे कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को छुपा लिया गया था, कि इस तरह की चीज ना हो जाए, तो आपको सामने नजर आ जाएगा। अच्छा, आपके सूबे के जो अहदाफ थे IMF के हवाले से, वो आपने सारे अचीव कर लिए? सर देखिए, पहली बात तो ये कि हम अपने अहदाफ से चल रहे। हमने पहले दिन से, आपको याद होगा कि पिछले साल का बजट तारीख में पहली दफा वफाक से पहले दे दिया था, ठीक है ना। तो वो हमारे जहन में हमारे अपने टारगेट है, हमारी अपनी सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी सेहत खराब इसलिए नहीं कर सकता कि उससे जो है वफाक को फर्क पड़े, मुझे अपनी सेहत सही करनी है ना। तो उस सेहत पे मैंने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजीर आला ने उस पर बड़ा सपोर्ट किया। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ कि इस सूबे का कर्ज जब हम आए थे तो 720 अरब रुपए था।
आज अगर जो मेरे पास सेविंग है मैं उसको निकाल लूं और जो मैंने कर्ज उतारने वाले अकाउंट में रह गया तो वो 400 अरब रुपए हमारा कर्ज रह गया। यानी कि जो 78 सालों में इस सूबे ने जो कर्ज लिया था उसका जो है 40% के करीब आप यूं समझ लें कि हमने 1.5 साल में उसके बराबर रकम जमा कर दी। ठीक। और ये काम रिकॉर्ड तरक्याती अखराजात, रिकॉर्ड तनख्वाहें बढ़ाने, सेहत कार्ड जिसको बंद कर दिया था, वो गंदम कैश खरीदने, ये तमाम चीजें, फिर ये फ्लड का रिस्पांस आपके सामने, उसके बावजूद ये हमारी माली सूरत है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सेहत है, जिसमें आपने पहले भी जिक्र किया कि आप वफाक के लेवल पे भी काम करते रहें और आपको इन सारे मामलात का पता है, इस वक्त जो इकॉनमी के एक तरह से कहा जा रहा है कि अब वो स्टेबलाइज हो गई है, अब इकॉनमी ने यहाँ से टेक ऑफ करना है, कैसे मामलात आपको नज़र आ रहे हैं मुल्क की मजमूई जो इकॉनमी है उसके? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर वो कामयाब है कि अगर आप जो है जिसे कहते हैं कि पेन किलर उससे लेने जा रहे हैं, तो पेन किलर के लिए तो वो अगर आपको गोली दे दे और उससे आपका दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके साथ आपका पेट खराब हो जाए, पेट की गोली ना दे कि तेजाबियत ना हो, तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है ना? उसको ये भी देखना है कि मैं इसको ये जो दवा दे रहा हूँ इसके असरात होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। इस हुकूमत ने क्या किया, एक तो ये कि अब पाकिस्तान के मर्ज का इलाज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राशन पानी बंद कर दिया। उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हुए उसके लिए काम नहीं किया। मिसाल देता हूं मैं आपको कि इन्होंने कहा कि मुल्क का जो करंट अकाउंट खसारा है वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए इन्होंने पहले करेंसी को गिरा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदियां लगा दी, ये तमाम चीजें करके करंट अकाउंट को सरप्लस कर दिया। ठीक। लेकिन उसका क्या हुआ नुकसान? एक पहले महंगाई हुई, फिर जो है मईशत का शरे नमू नीचे हो गई, फिर बेरोजगारी वो आ गई, तो ये तमाम चीजें हुई। अब वो तमाम चीजों के बाद क्या हुआ कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई। अब वो सरमायाकारी से ऑब्वियसली एसआईएफसी को हम बिला वजह का टारगेट करते हैं, ये तो एफडीआई का काम है ना। ठीक है, हम एसआईएफसी बोलते हैं, ठीक है, वो अगर नहीं ला सकी लेकिन उसके पीछे हुकूमत की माशी पॉलिसी थी। तो मैंने वजीर आजम साहब ने आखिरी जो हमारी उनके साथ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने बड़ी अपनी तारीफें की कि जी हमने देखे मईशत संभाली और मुल्क का करंट अकाउंट जो है ना सरप्लस में आ गया। मैंने कहा सर, एक करंट अकाउंट जैसे व्हाइट ब्लड के साथ रेड ब्लड होता है ना, बैटरी में एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है, ये क्यों होते हैं? अगर ये दोनों में से एक भी आउट हो तो बैटरी उड़ जाएगी। ठीक। अगर आपके जिस्म का व्हाइट ब्लड के साथ रेड ब्लड का रेशियो आउट हुआ तो आपका इंतकाल हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने कहा भाई आप करंट अकाउंट को लेके चल रहे हो, आपका फाइनेंशियल अकाउंट, और मैंने फिर समझाने के लिए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है आपके भी नाज़रीन के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट ये होता है कि जो गैर तजारती आपके मुल्क में रकम आती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है या बाहर से आपको कर्ज मिलता है, नॉन डेट फ्लो, वो आपके बिल्कुल चोक हो गया, आपके मुल्क में पैसा ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके मुल्क में आप जो है तरक्याती अखराजात ही नहीं कर पा रहे। और स्टेट बैंक को मार्केट से पिछले 12 महीने में 9 अरब डॉलर खरीदने पड़ गए अपना जो है पेमेंट संभालने के लिए। ये इतना बड़ा आपने मुल्क के साथ नुकसान कर दिया, इसका आपको पता है कि क्या है? तो ये जो माशी पॉलिसी है, ये प्लस के साथ माइनस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये रेड ब्लड के साथ व्हाइट ब्लड को नहीं कर रहे। ये मैं मिसालें देना चाह रहा हूँ ताकि मईशत, और फिर एक मैंने आपको दवा वाली मिसाल भी दी कि अगर कोई पेन किलर के साथ तेजाबियत के लिए आपको नहीं कोई गोली देगा तो वो डॉक्टर नहीं है किसी काम का। तो ये इनका मसला ये हुआ है। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।